उत्तरी इजराइल पर दर्जनों ड्रोन हमले किए गए। हिजबुल्लाह ने 20 से ज्यादा रॉकेट दागे। रात भर इजरायली ठिकानों पर शेलिंग की गई है। और हिजबुल्लाह के हमलों के बीच इराक से बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, इजराइल युद्ध में ईरान की एंट्री, इराक के जिहादी ग्रुप को मिलिट्री ट्रेनिंग, ईरानी सेना के अफसर दे रहे हैं ट्रेनिंग। इराक में हजारों लड़ाके जंग के लिए तैयार हैं। हिजबुल्लाह के लिए जंग लड़ेंगे लड़ाके। और अगली बड़ी खबर इजराइल लेबनान फ्रंट से अभी मिल रही है बड़ी जानकारी। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की धमकी। नसरुल्लाह ने कहा इजराइल को मिट्टी में मिला देंगे। नसरुल्लाह ने किया जंगी ऐलान, इजराइल के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेंगे। और हिजबुल्लाह चीफ की धमकी में छिपा है पूरा एजेंडा। इसको समझ लीजिए क्या है एजेंडा। तो हिजबुल्लाह चीफ ने इजराइल के खिलाफ जंगी ऐलान करते हुए इजराइल को पूरी तरह से तबाह करने का दावा किया है। रॉकेट हमलों से इजराइल का विनाश करने। लेबनान में हिजबुल्लाह के पास जंग के लिए भरपूर रॉकेट का जखीरा भी है। साथ ही इजरायली शहर को बारूदी बौछार से तबाह और बर्बाद कर देने की बात कही गई। देखिए नसरुल्लाह ने क्या कहा, इजराइल तबाह होगा और धर्म युद्ध की आहट। ये सवाल उठ रहा है क्योंकि जंग में ईरान मददगार साबित हो रहा है। ये देखिए रॉकेट हमले किए जाने की बात भी नसरुल्लाह की ओर से कही गई है। तो वहीं हूती हमास के हमले भी लगातार जारी हैं। तो ये हालात इस वक्त हैं जिसमें हिजबुल्लाह ने जंगी ऐलान इजराइल के खिलाफ कर दिया है। और नसरुल्लाह ने कहा कि लेबनान में जखीरा है और सीधे तौर पर इजराइल के लिए खतरे की घंटी। शहर होंगे बर्बाद। इस्लामिक ग्रुप तैयार है। सीधे तौर पर समझ में आ रहा है कि इस्लामिक ग्रुप बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। बुनियादी ढांचा हम टारगेट करेंगे, नसरुल्लाह ने कहा। और धर्म युद्ध की आहट इससे मिल रही है कि हिजबुल्लाह पर काफी दबाव बना हुआ है कि हिजबुल्लाह इस लड़ाई में आगे बढ़ेगा और बुनियादी ढांचों को टारगेट करेगा। तो इस तरह से नसरुल्लाह के जो बयान है उसमें सीधे सीधे जो एजेंडा है वो धर्म युद्ध का छिपा हुआ है। तो देखिए किस तरह से अब मिडिल ईस्ट में नए धर्म युद्ध का आगाज होने जा रहा है। जिस तरह की धमकियां दी जा रही हैं और जिस तरह से यहूदी फोर्स और इस्लामिक फोर्स लामबंद हो रहे हैं, बड़ी तैयारी में लगे हुए हैं, वो अपने आप में संकेत है कि आने वाले समय में यहां पर एक बड़े युद्ध की आहट दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है। और अब लेबनान के खिलाफ आईडीएफ के वॉर प्लान को समझ लीजिए क्योंकि अगले 24 घंटे में यहूदी वर्सेस इस्लाम के बीच निर्णायक जंग होने की आशंका है। जी हां, आईडीएफ का वॉर प्लान के मुताबिक आईडीएफ लेबनान के इलाकों पर कब्जा करेगी और आईडीएफ के निशाने पर हिजबुल्लाह लड़ाकों के परिसर होंगे। नसरुल्लाह का हेडक्वार्टर भी तबाह कर सकता है आईडीएफ और हिजबुल्लाह की निगरानी पोस्ट, गोला बारूद के गोदाम, हथियार फैक्ट्री और हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचों पर बमबारी होगी, उस पर ये हमले होंगे। तो वहीं इजराइल लेबनान युद्ध के बीच एक और बड़ी खबर है, जंग में हो सकती है इजिप्ट की भी एंट्री। राफा के पास इजिप्ट की सैन्य तैनाती, 160 बैटल टैंक, तोपखाना जंग के लिए तैयार है। एंटी टैंक मिसाइल भी रेडी टू अटैक मोड में रखी गई है। एयरफोर्स और नेवी भी जंग के लिए अलर्ट है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनीष झा भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। मनीष, क्या अब इस युद्ध में इजिप्ट की भी एंट्री होने जा रही है? क्योंकि इजिप्ट की जो मजबूत तैनाती है वो तो इसी ओर इशारा कर रही है। देखिए, चूंकि बहुत पहले सैमुअल हंटिंगटन ने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की बात कही थी और वही तकरीबन होता हुआ यहाँ दिख भी रहा है। जिस तरीके से इस्लाम बनाम यहूदी की ये जंग आगे बढ़ेगी, उसमें अगर इजिप्ट की भी एंट्री हो तो मुझे लगता है कि आश्चर्यजनक नहीं होगा। ये अलग बात है कि फिलहाल इजिप्ट और इजराइल के बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन जब आशंका ये है कि ये युद्ध पूरे मध्य पूर्व को अपने में समेट लेगा, वैसी स्थिति में कई और देशों की जब एंट्री होगी, जब इराक की एंट्री होगी, ईरान की एंट्री होगी, जब टर्की की एंट्री होगी, जब सऊदी अरब की एंट्री होगी, जब लेबनान की एंट्री होगी, उस वक्त
हो सकता है कि इजिप्ट की भी एंट्री हो, क्योंकि जिस तरह से युद्ध की तैयारी कर रहे हैं सभी देश, उससे ये लग तो रहा है कि हर एक देश इस मौके के इंतजार में है कि जब लड़ाई शुरू हो तो वो अपनी अपनी भूमिका अदा करें। जी, शुक्रिया आपका मनीष इस जानकारी